देखिए, हम लोग मुख्य रूप से आज आने का, हम लोगों का कल जो आने का मकसद ये है कि पिछले पंचवर्षीय में आदरणीय राहुल जी 2 साल पहले हम लोगों के लिए टाइम दिए थे पुनिया जी के निर्देश कहने निवेदन से, और हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। राहुल जी के बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। हम लोग चाहते हैं कि इसका फिर पूर्ण हम लोग उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम राहुल जी का छत्तीसगढ़ दौरा का प्रस्तावित कार्यक्रम है, लेकिन हम लोग चाहते हैं उसमें थोड़ा वृद्धि कर दिया जाए और समय हमको दे दिया जाए, ताकि बाकी ज्यादा जिलों में हम कवर कर सके, ज्यादा काम हम दिखा सकें। और राहुल जी से हम यही निवेदन करने आए हैं कि जो पिछले बार आपने कहा था जनता बीच, आम जनता के बीच हमको विधायक बनाने के लिए, हम लोगों को सरकार बनाने के लिए आपने वादा किया था, वो हमने कितना पूरा किया उसकी भी आप समीक्षा कर लें। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होना, बाकी राज्यों का चुनाव होना, तो हम कितना बेहतर काम किए हैं उसको भी हम दिखाना चाहते हैं और उसको समय ज्यादा लेना चाहते हैं, उसका दर्शन लाभ लेना चाहते हैं, मार्गदर्शन लाभ लेना चाहते हैं, ताकि हम अगले आने वाले समय में और बेहतर काम करके फिर से सरकार में आ सके। तो क्या आप लोगों को कोई समय मिला था? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के इंचार्ज की बात करें पीएल पुनिया जी, वो तो दिल्ली में भी नहीं है, तो क्या आप लोगों की बातचीत हुई थी कि आपको बुलाया गया था? क्योंकि दिल्ली में तो है नहीं कोई। देखिए, दिल्ली पुनिया जी के आपने देखा होगा, पिछले बार भी हम जब आए थे तो हमने कोई उनको सूचना नहीं दिया। हमारा नेता है तो कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए समय अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं होता है। पिछली बार तो 12 बजे रात में हमने उनके घर गया, सारे विधायकों को टाइम दिया, दूसरे दिन भी मिला। तो हमारे नेता बड़े दिल वाले हैं और हम लोग जब भी चाहते हैं बात कर लेते हैं, कोई हम लोग के लिए बंधन नहीं होता है। और पुनिया जी हम लोग बात करेंगे आज और हम लोग मिलेंगे और इसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ वापस अगर हम बात करें तो पंजाब में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके बीच में छत्तीसगढ़ के आप लोग एमएलए आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहीं से जुड़ा हुआ संबंध है क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ पंजाब से छत्तीसगढ़ का कोई उससे लगाव, न तार, न कनेक्शन, न ही किसी तरह की बातें हैं। छत्तीसगढ़ और पंजाब में बहुत अलग अलग परिवेश है। आप देखते होंगे छत्तीसगढ़ में जहां हमारा ओबीसी 54% लोग निवास करते हैं, उस वर्ग से राहुल जी ने हमको मुख्यमंत्री दिया। हम सारे 90 विधायक, जो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा की सदन है, उसमें से 70 कांग्रेस के पास है। उसमें से 60 विधायकों ने पिछले बार ही हम लोगों ने लिखित और मौखिक में अपने प्रभारी के माध्यम से हाईकमान को दे दिया है, और कहीं से भी कोई लाग लपेट की बातें नहीं है। किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार को अस्थिर नहीं किया जा सकता, और नहीं 3 करोड़ जनता की वादा को हम मुकर सकते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर काम कर रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ का मॉडल हमारा हाईकमान बाकी राज्यों में भी जहां चुनाव हो रहे हैं उस बात को भी रखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की तरह अगर हमारा उस राज्य में सरकार बनता है, छत्तीसगढ़ मॉडल हम वहां भी लागू करेंगे। पंजाब में जैसा चल रहा है वो सबको पता है, छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वहां भी चल रही है। अगर हम बात करें भूपेश बघेल जी की बात करें, टीएस जी की बात करें, तो उन दोनों का संबंध भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब जैसी ये हालात कुछ छत्तीसगढ़ में देखने को तो नहीं मिलेगा। आपको बता दूं, बहुत आश्चर्य लगेगा आपको कि भूपेश बघेल इस तरह का मुख्यमंत्री है कि सभी वर्गों को लेकर चल रहा है, और किसी से भी आप देखे होंगे बहुत पिछड़ा हुआ जो क्षेत्र था, बस्तर का, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सरगुजा का, बलरामपुर, आपका सूरजपुर, आप ओड़गी, भैया थान, आप इस तरह से कुसमी, शंकरगढ़, जहां कोई डॉक्टर नहीं होते थे, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता, आज सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की पदस्थापना हो गई, सारे सर्जरी होने लगे, सारे एम्बुलेंस हो गए, सारे और हेल्थ के एजुकेशन के क्षेत्र में बताएं, जो बहुत गरीब बच्चे थे, जो ऑटो चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, तिहाड़ी काम करने वाले के बच्चे नहीं इंग्लिश मीडियम पढ़ पाते थे, आज सारे लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल के पढ़ाने का काम कर रहा है। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक संबंध की बात है, मैं ऐसे संस्कारिक भूपेश बघेल है कि उनके 3 मंत्री, जिनको मैंने अपने आंखों से देखता हूं आए दिन मीटिंग के दिन, 3 मंत्री उनके जैसे हैं। हम लोग टीएस बाबा बोलते हैं, लेकिन वो हमेशा सरगुजा महाराज उनको बोलते हैं, टीएस बाबा को। दूसरी बात आपको बताऊं, रविंद्र चौबे जी को हम लोग रविंद्र चौबे जी बोलते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी रविंद्र भैया बोलते हैं। ताम्रध्वज साहू जो उनके गृह मंत्री हैं, उनको ताम्रध्वज भैया बोलते हैं। और जब भी मीटिंग समाप्त होता है सीएम हाउस में, सब जाने लगते हैं, तो उसको ससमानो उनको पैर छू के प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं और उनको सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। तो ऐसे संस्कारिक लोगों पर कहीं भी वैचारिक मतभेद नहीं हो सकता। ये जरूर है कि कहीं कहीं, जैसे आपने देखा ना, मध्य प्रदेश में हमारी बहुत अच्छा खासा सरकार चल रही थी, कमलनाथ जी, कांग्रेस की अच्छी सरकार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी कुछ मित्रों ने हमारे
ग्वालियर महाराज को पटाया, उनको जैसे भी उन्होंने अपने पक्ष में लाने की कोशिश किया और हमारी सरकार गिरा के अस्थिर करने का काम किया। वैसा सरगुजा महाराज हमारे नहीं है, बहुत विद्वान है और कांग्रेस के प्रति समर्पित है और हाई कमांड कांग्रेस से अलग नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए आपको विधायक चाहिए और विधायक जिसके सदन में 90 में से 70 विधायक कांग्रेस के हों, उसमें 60 लोग पहले ही लिख के दे चुका हों, बाकी मंत्री और साथ में हैं, मतलब सारे विधायक एक साथ हों। अभी देखे होंगे हाल में ही 2-3 दिन पहले, जो 4 दिन पहले कार्यक्रम हुआ, एक दूसरे को केक खिलाना, मंच शेयर करना, कहीं भी कटुता इस तरह की टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल में नहीं है। दोनों एक दूसरे को सम्मान करते हैं और जहां तक सवाल है, हर कोई के मनसा रहता है हम भी मुख्यमंत्री बने, हम भी मंत्री बने, हर कोई की जिज्ञासा होता है आगे बढ़ने का, तो बिल्कुल इस पे करना चाहिए, लेकिन कहीं से भी कटुता की बात नहीं है और टी.एस. सिंह बहुत विद्वान है, कोई भी पंजाब की तरह हमारे यहाँ स्थिति नहीं आने देंगे। कितने एमएलए आपके छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं राहुल जी से मिलने के लिए? देखिए, अभी 15-16 विधायक हम लोग यहाँ कल से हैं, कुछ बना करने के बाद भी कुछ और विधायकों के आने की सूचना आज मिल रही है, जबकि मैंने कहा कि आने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग उनकी दिल नहीं मानता, आना चाहते हैं तो उसको रोक भी नहीं सकते। इसके बाद हम लोग नवरात्रि शुरू होने वाला है, हम लोग आदरणीय प्रभु पुनिया जी से मिलने के बाद, बात करने के बाद हम लोग वापस हो जाएंगे। राहुल जी से कोई समय मिला है? राहुल जी तो हम भरपूर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, 2-3 दिन तक बात करेंगे, उनके साथ घूमेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उनकी सारी बातें शेयर करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और हम छत्तीसगढ़ को बेहतर काम करने का आशीर्वाद प्राप्त राहुल जी कब जाएंगे? उन समय कुछ बहुत जल्दी उनका निर्धारण हो रहा है। हम लोगों ने कार्यक्रम अपने ओर से दे दिया है, छत्तीसगढ़ की सरकार भी भेज दिया, कांग्रेस संगठन भी भेज चुका है और उन्होंने भी हम अभी डेट फिक्स नहीं हुआ, डेट फिक्स होते के साथ आपको बता दिया जाएगा।